वेलकम टू एम एस ट्रेड्स, जहाँ पे आज हम सीखेंगे अबाउट 10-20 स्ट्रैटेजी, जो मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजी है। बट बिफोर स्टार्टिंग 10-20 स्ट्रैटेजी, मैं आपको एक चीज़ वेरी क्लियर बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि दिस इज़ नॉर्मल क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ट्रस्ट में गाइज, जितना सिंपल ये दिखती है उससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड इसके लिए एग्जीक्यूशन चाहिए। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को सही से समझ लिया, देन देयर इज हार्डली एनीथिंग दैट कैन मैच इट्स रिस्क रिवॉर्ड एंड क्लैरिटी। इसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट तक पहुंचते ही यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर इंडेक्स ट्रेडर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दिस इंडिकेटर। सो ट्रेडिंग व्यू आपको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाके सर्च कर लेना है एम एस ट्रेड्स 10-20 इंडिकेटर। जैसे ही आपको ये इंडिकेटर दिखे, आपको लगा लेना है ये पर्टिकुलर इंडिकेटर आपके चार्ट में। ओके, उसके बाद ये इंडिकेटर आपको इस तरीके से दिखेगा। नाउ इनिशियल सेटिंग आपको कैसे करनी है, सबसे पहले जाओ सेटिंग में। देन उसके बाद आपको इस तरीके से EMA 1 दिख रहा होगा, EMA 2 दिख रहा होगा। EMA 2 को जाके आप कर लोगे थोड़ा सा बोल्ड। ओके, देन इन दोनों को आप डिसेबल कर दोगे ताकि आपको बैंड अच्छे से दिखे। एंड दिस प्लॉट थिंग इज वीवेप, इसको भी आप डिसेबल कर दो, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें। ओके, देन फाइनली आपको इंडिकेटर इस हिसाब से दिख जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे, आपको ये जानना ज़रूरी है कि देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कौन कौन सा? पहला हो गया आपका स्टैटिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टैटिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब इसमें दो टाइप की चीज़ आ गई। पहला हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो जोन्स होते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया आपका जो CPR होता है, सेंट्रल पिवोट रेंज जो होता है। ठीक है, एंड पिवोट्स भी आप समझ लो, फिबोनाची पिवोट्स होते हैं, स्टैंडर्ड पिवोट्स होते हैं, ऐसे पिवोट्स भी समझ लो। एंड जो थर्ड टाइप होता है दैट इज सप्लाई और डिमांड जोन। ठीक है, अब जो स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, आपको ये नाम जैसे बता रहा है कि स्टैटिक मतलब ये कभी हिलता नहीं है। एक जगह आपने कोई पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना दिया तो फिर वो स्टैटिक रहेगा। प्राइस क्या होगा, बार बार यहीं से आके रिएक्शन देगा। ओके, जो अनदर टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायनेमिक। ओके, अब जो ये डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये प्राइस के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, इट चेंजेस विद प्राइस। अब फॉर एग्जांपल हो गया वीवेप। ओके, आपका दूसरा एग्जांपल हो गया EMA, एंड जो थर्ड हो गया आपका एग्जांपल दैट इज बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा, ठीक है, वैसे वैसे आपका जो ये लेवल होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो चेंज होता रहेगा एंड प्राइस इस तरीके से कुछ रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में जो हम डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करेंगे दैट इज पर्टिकुलरली EMA। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, नाउ एज द नेम सजेस्ट, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज नथिंग बट प्राइस का एवरेज। ठीक है, प्राइस का एवरेज बेसिकली क्लोजिंग से ये कैलकुलेट होता है। ओके, बट एक बात समझो, ये जो प्राइस का एवरेज होता है ना, इट इज मोर, इट इज मच मोर अबो क्रॉसओवर। ठीक है, ये इतनी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताता है कि यू कैन लिटरली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे वॉलेटिलिटी क्या हो सकती है, वेदर मार्केट कैन बी हाई वॉलेटाइल और लो वॉलेटाइल। इतनी एक्यूरेट डिटेल ये देता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ EMS। ठीक है, अब आते हैं अपनी 10-20 स्ट्रेटेजी पे। ओके, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हम बेसिकली क्या क्या यूज़ करेंगे, मैं पहले तो वो बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉट। ओके, एंड दूसरा अपना हो गया ऑप्शंस का चार्ट। ओके, नाउ स्पॉट में हम यूज करेंगे 10 EMA, 20
ईएमए, ठीक है। एंड हम इसके साथ-साथ हाँ, अब 10 ईएमए एंड 20 ईएमए भी हम 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम के साथ यूज़ करेंगे। पहला जो हमारा टाइम फ्रेम होगा दैट विल बी 5 मिनट टाइम फ्रेम। जो सेकंड टाइम फ्रेम होगा दैट विल बी 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके। नाउ ऑप्शंस में जो हम यूज़ करेंगे बेसिकली 10 ईएमए यूज़ करेंगे, ठीक है। 20 ईएमए यूज़ करेंगे एंड जो थर्ड चीज़ यूज़ करेंगे दैट इज़ वीवैप, ओके। और ये जो हम पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करेंगे दैट विल बी ऑफ 3 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। नाउ अब गाइस इसमें से एक चीज़ आप याद रखो, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि ये जो है ना, क्या, वीवैप, वीवैप इज़ दी रामबाण, हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है फॉर ऑप्शन बायर्स। क्यों? क्योंकि वीवैप इज़ अ इंडिकेटर जो बड़े से बड़े जो प्रॉप डेस्क वाले जो होते हैं ना लोग, वो तक यूज़ करते हैं। अगर प्राइस आपका वीवैप के नीचे सस्टेन कर रहा है एनी हाउ ऑप्शन सेलर्स का उसमें एक मेजर अपर हैंड रहेगा, ठीक है। अगर आपका प्राइस वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपर हैंड जो रहेगा वो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन बायर्स का रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ वीवैप से डिटरमाइन होती है। सो ये की जो पॉइंट है उसको आप हाईलाइट कर देना कि फॉर ऑप्शंस चार्ट आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो ना, यू मस्ट यूज़ वीवैप ऑल्सो, ठीक है। वीवैप तो यूज़ करना ही करना है इफ़ यू आर ऑप्शन बायर, इवन इफ़ यू आर ऑप्शन सेलर तो भी आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द की एलिमेंट्स वी विल यूज़ इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल्स के तरफ। ओके। नाउ रूल्स क्या बोलता है कि वी नेवर गो अगेंस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेंड, ठीक है। वी नेवर गो अगेंस्ट 15 मिनट का ट्रेंड, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है व्हेन वी आर ट्रेडिंग रिवर्सल्स, ठीक है। और वो भी बहुत आगे जाके मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तब तक आप 15 मिनट के अगेंस्ट में कभी नहीं जाओगे, ठीक है। क्लियर है? ओके। नाउ सेकंड थिंग कि जो आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम है और 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है, इन दोनों का जो ट्रेंड है वो इन सिंक होना चाहिए, ओके। अगर आप 5 मिनट का ट्रेंड जैसे लेट्स सपोज डाउन है एंड 15 मिनट का अप है तो ये सिंक में नहीं है, तो अब इस टाइम पे आप ट्रेड नहीं करोगे, यू विल वेट, ठीक है, आप वेट करोगे। गाइज रिमेंबर ट्रेडिंग में जो मेजॉरिटी पार्ट होता है वो पेशेंस होता है, पेशेंटली अपने सेटअप का वेट करना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हारते इसीलिए है बिकॉज उनमें पेशेंस होता ही नहीं, ओके। सो 5 मिनट एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम जब तक दोनों पॉजिटिव ना हो, ठीक है, तब आप सिर्फ अपसाइड के ट्रेड देखोगे। अगर आपके दोनों नेगेटिव में सिंक है तो सिर्फ आप डाउन साइड के ट्रेड देखोगे, ठीक है। सो फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि नेवर गो अगेंस्ट 15 मिनट का ट्रेंड। सेकेंड रूल क्या है कि 5 मिनट और 15 मिनट आपके सिंक में होने चाहिए। नाउ दिस रूल्स आर फॉर स्पॉट, ठीक है। ये आपको स्पॉट में देखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सो अभी तक जो हमने देखा दैट इज ऑल थ्योरी। अब हम जाते हैं टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड देखते हैं किस हिसाब से इसे एग्जीक्यूट करना है। नाउ दिस इज योर चार्ट लेआउट, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेसिकली, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो चीज दिख रही होंगी, ठीक है। एक हो गया आपका ईएमएस, ठीक है। एक दिख रहा होगा आपको 2 ईएमएस और आपको दिख रहा होगा बैंड, ठीक है, ग्रीन एंड रेड बैंड, ठीक है, ग्रीन एंड रेड बैंड्स, ठीक है। अब क्या है ये चीज, अब आपको सिंपल भाषा में बताऊं एकदम लेमन टर्म में,
तो ये जो ईएमए की लाइन दिख रही है दैट इज नथिंग बट 5 मिनट का, 5 मिनट का, 10 and 20। और ये जो बैंड दिख रहा है ना आपको, बैंड दिख रहा है दैट इज नथिंग बट 15 मिनट का, 10-20। अब आपको यहाँ पे दो डिफरेंट लेआउट नहीं चाहिए होंगे, 5 मिनट का और 15 मिनट का। आपको एक ही चार्ट में 15 मिनट का ईएमए भी दिख रहा है 10-20, एंड 5 मिनट का भी ईएमए दिख रहा है 10-20। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा यहाँ वहाँ जो टॉगल करना पड़ता है ना, वो वाला आपका टाइम बचेगा। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या लॉजिक है कि जो अपना पर्टिकुलरली ईएमएस है, ठीक है, ईएमए है, उसका इंटू 3 कर दो, वो टाइम फ्रेम का आपको बैंड दिखेगा। ओके, लेट सपोज अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो लाइंस है, ये जो 10 and 20 EM है, वो होगा 1 आवर का। बट जो ये बैंड है वो होगा आपका 3 ईयर का। ठीक है, सो हम अगर 5 मिनट का देख रहे हैं तो इंटू 3 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15, नॉट अप्रोक्सीमेटली 15 ही होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये बैंड जो होगा वो अपना 15 मिनट की 10 and 20 EMS को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नाउ रिमेंबर द रूल नंबर 1। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका बैंड नेगेटिव है, ठीक है, अगर आपका बैंड यहाँ पे रेड है, तो हम सिंपली उसी डायरेक्शन में जाएंगे, हम सिर्फ सेल साइड के ट्रेड्स देखेंगे। वी विल नॉट लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी हियर, वी विल लुक सेल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका बैंड ग्रीन कलर का है, ठीक है, इस तरीके से बैंड ग्रीन कलर का है एंड प्राइस उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो यू विल नॉट लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, हम सेल साइड का अपॉर्चुनिटी देखेंगे ही नहीं। वी विल ओनली लुक एट बाय साइड का अपॉर्चुनिटी। हम यहाँ पे बाय साइड घुसेंगे, हम यहाँ पे बाय साइड घुसेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको प्लान करना है। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका बेसिक चार्ट लेआउट। नाउ सेकंड चीज हमने क्या देखी थी, सेकंड चीज क्या देखी थी कि अगर जो अपना जो सेकंड रूल था, रिमेंबर द सेकंड रूल। फर्स्ट रूल वाज कि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, उसका जो भी ट्रेंड है हमें वो फॉलो करना है। ओके, नाउ व्हाट वाज द सेकंड रूल, कि अगर 5 मिनट और 15 मिनट एक दूसरे के अगेंस्ट है तो यू विल नॉट ट्रेड। ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। ओके, नाउ ये जो पर्टिकुलर फेज है फ्रॉम 1:30 टू 2:30, ठीक है, फ्रॉम 1:30 टू 2:30, 1 घंटे का जो फेज है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके प्राइस ने ब्रेकआउट दिया कहाँ पे, 5 मिनट का 10 and 20 EMA को। ओके, अब 5 मिनट के 10 and 20 को ब्रेकआउट देके वो किसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं, ये जो बैंड है दैट इज अपना 15 मिनट का EMA। अब प्राइस 15 मिनट के नीचे सस्टेन कर रहा है, बट जो 5 मिनट है, ठीक है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जब ये इस तरीके से दोनों के बीच में फंस जाएगा ना, तब अपना जो सेकंड रूल है वहां पे वो वैलिडेट नहीं हो रहा है। मतलब यू विल नॉट ट्रेड, यू विल वेट। या तो प्राइस, ठीक है, या तो प्राइस ऊपर ब्रेकआउट दे, या तो प्राइस नीचे ब्रेकडाउन दे। ठीक है, यू विल वेट। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दिस ब्रेकआउट्स, ठीक है, वो हम सेकंड पार्ट में समझेंगे जब हम वोलेटिलिटी वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से ब्रेकआउट्स हमें ट्रेड करने हैं एंड कौन से ब्रेकआउट्स हमें अवॉइड करने हैं। ठीक है, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अबाउट 10-20 इन इंडेक्स। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, इतना काम है आपका इंडेक्स का। ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो you will look for upside trades. In this particular scenario you will look for downside trades। ठीक है, यहाँ पे भी अभी प्राइस दोनों के नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है। ठीक है, यहाँ पे डाउनसाइड के ट्रेड्स ही देखोगे, यहाँ पे डाउनसाइड के ट्रेड्स ही देखोगे। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब आप ये चीज़ फॉलो करोगे ना, तो यू विल बी इन करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, बैंड के ऊपर गया, भले यहाँ पे साइडवेज हुआ, बट आपको पता है सेल साइड नहीं जाना। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। अब प्राइस क्या हुआ,
इनिशियली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ 10 EMA 5 मिनट का, ठीक है। देन वापस से ब्रेकआउट एंड सस्टेन कर रहा है 10 एंड 20 ऑफ 5 मिनट, ठीक है। देन वापस एक रैली आई, ओके। नाउ प्राइस ब्रोक 5 मिनट का 10 एंड 20, बट इट इज स्टिल अबव 15 मिनट का 10 20। दिस इज 15 मिनट का 10 EMA, दिस इज 15 मिनट का 20 EMA। अभी तक प्राइस ने 15 मिनट का 20 EMA के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रूल 2, एनीवेज अपने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट आप गलत डायरेक्शन जाने से तो बच गए, ठीक है। एक जो बड़ा रैली वाला मूव होता है ना, वो आपको सही डायरेक्शन में रह के ही मिलेगा। अगर बाय एनी चांस हमारी रिवर्सल स्ट्रेटेजी यहाँ पे कहीं पे ट्रिगर होती है, तो यहाँ पे वी विल नॉट होल्ड अवर पोजीशंस। पहली बात तो अपनी जो पोजीशन साइजिंग होगी दैट विल बी बिलो 50%, ठीक है। एंड दूसरी चीज, अगर आप ले भी रहे हो तो यू विल क्विक एंड यू विल एंटर क्विकली, यू विल एग्जिट क्विकली, यू विल नॉट होल्ड दिस पोजीशन फॉर दिस लॉन्ग, ठीक है। हाँ, नो डाउट एक बार अगर ये इस तरीके से सस्टेन करने लग जाए एंड प्राइस कहीं ना कहीं क्रॉसओवर देके इस तरीके से ऊपर आ जाए, तो आप कहीं ना कहीं डाउनसाइड का एक लंबा टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको उस प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देना है, ठीक है। डोंट वरी, सेकंड वीडियो में आपको ये पर्टिकुलर चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फिर उसमें ऑप्शंस वाला पार्ट नहीं होगा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्पॉट को ही डिस्कस करने वाला है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक जो अपना ऑप्शंस वाला पार्ट था, ठीक है। सो अभी तक जो आपको मेन जो दो चीज़ देखनी है स्पॉट में, वही ये सिर्फ यही दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ स्पॉट में क्या दिखना है कि प्राइस है ना 15 मिनट का ट्रेंड क्या है, 15 मिनट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। नाउ आप लोग बोलोगे कि यार MS भाई आपको ये बैंड बनाने का लॉजिक क्या था, ये बैंड बनाने का लॉजिक क्या था। नाउ सी, जब आपका आप नॉर्मल 4 लाइंस लगा रहे हो, लेट्स सपोज यू आर पुटिंग जस्ट 4 लाइंस, ओके। तो होगा क्या कि जब ये दूर दूर होंगे ना, जब कोई ट्रेंड होगा, जब कोई मार्केट ट्रेंड में होगा ना, तो होगा क्या कि 5 मिनट का 10-20 एंड 15 मिनट का 10-20 ये थोड़े से दूर होंगे। नाउ जब मार्केट सेटल होगा, वॉलेटिलिटी डिक्रीज होगी, तो क्या होगा ना, इस टाइप से आप देखो, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, 5 मिनट का 10-20, 15 मिनट का 10-20 दोनों एकदम पास आ गए। यहाँ पे क्या बन गया, क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, बहुत सारी जो चीज़ है वो जब दूर दूर होती है, ठीक है, उसके बाद जब पास आ जाती है एक ही जगह पे, ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्लस्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लस्टर बन गया, ओके। नाउ क्लस्टर बनने के बाद अब अगर यहाँ पे आप लाइंस यूज करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि इसमें से 5 मिनट का कौन सा 10-20 है और 15 मिनट का कौन सा 10-20 है। सो दैट्स वाई हम बैंड यूज करते हैं, जिससे हम क्लियरली विजिबली डिफ्रेंशिएट कर पाए इन बिटवीन 5 मिनट एंड 15 मिनट का EMAs, ओके। एंड एक तरीके से आपका एक पर्सपेक्टिव भी सेट करती है कि अगर ये 15 मिनट में 10-20 का क्रॉस ओवर डाउन साइड का हो गया, तो बैंड आपको रेड कलर का दिख जाएगा। 15 मिनट में 10-20 का क्रॉस ओवर अपसाइड हो गया, तो बैंड आपको दिख जाएगा ग्रीन कलर का, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्पॉट। स्पॉट के दो रूल्स है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। पहला रूल, नेवर गो अगेंस्ट 15 मिनट का जो ट्रेंड है, ठीक है। सेकेंड, डू नॉट ट्रेड इफ 15 मिनट एंड 5 मिनट इज नॉट इन सिंक। जब ये सिंक में होंगे ना, तभी आप ट्रेड करोगे, ठीक है, जो अलाइन होंगे बेसिकली। अगर 5 मिनट का बोल रहा है अपसाइड, तो 15 मिनट का भी बोलना चाहिए अपसाइड। इस तरीके से उस सिनेरियो में ही आप ट्रेड करोगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप स्पॉट में स्पॉट का हो गया, अब ऑप्शंस पे आता है, ओके। ओके, नाउ दिस इज योर ऑप्शंस का चार्ट। अब इसमें बेसिकली अपने पास अगेन 3 से 4 चीज़ें लगी हुई है इंडिकेटर्स में। मैं आपको वापस से वो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आप टाइम फ्रेम नोटिस करो। द टाइम फ्रेम वी विल बी यूजिंग इज 3 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। जो आपका रेड लाइन है, ठीक है, जो आपका रेड लाइन है दैट इज 20 EMA। जो आपका ग्रीन है दैट इज 10 EMA।
20 EM है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड होगा। ओके, एंड जो आपका ब्लैक है, दिस वन ब्लैक, इट इज़ नथिंग बट वीवेब। ठीक है, ओके। नाउ ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, इट इज़ नथिंग बट पिवोट्स, पिवोट्स स्टैंडर्ड। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है टू आइडेंटिफाई टारगेट्स। ठीक है, लेट सपोज आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई होती है, तो पहला टारगेट आप सिंपली ये आप ले सकते थे। सो एक टारगेट सेट करने का पर्सपेक्टिव दे देता है, एक विदाउट मार्किंग इंपॉर्टेंट लेवल्स। प्रीमियम के चार्ट में अगर आपको क्विक एक फटाफट एट अ ग्लैंस एक टारगेट डिसाइड करना है, तो सिंपली पिवोट स्टैंडर्ड लगा लो। आपको R1 होगा जो आपका वो टारगेट 1, R2 टारगेट 2, इस तरीके से यू कैन राइट दी पर्टिकुलर रैली। ठीक है, सो दिस ऑल द इंडिकेटर्स वी विल बी यूजिंग इन पर्टिकुलरली ऑप्शंस का चार्ट। एक और इंडिकेटर है बट वो सेटअप का पार्ट नहीं है, दैट वी विल यूज एज कंफर्मेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड दैट इज अप टू यू, आपको वो चीज़ यूज करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गेट बैक टू सेटअप। अब सेटअप अपना क्या बोलता है? ठीक है, सेटअप अपना क्या बोलता है मैं आपको वो बताता हूँ। ओके, नाउ सेटअप सेज कि जो आपका कॉल ऑप्शन है, ठीक है, कॉल ऑप्शन है या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे आपका लेट सपोज सेकंड स्क्रीन में सेकंड लेआउट में पुट ऑप्शन है। ठीक है, अब आपका जब कॉल ऑप्शन है ना, आप उसी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करोगे जिसमें जो पर्टिकुलर ऑप्शन आपका 10 20 एंड वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मतलब लेट सपोज आपका कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग अबो 10 20 EMA एंड वीवैप, एंड आपका जो पुट ऑप्शन है, ठीक है, इट इज ट्रेडिंग बिलो 10 20 EMA, ठीक है, एंड वीवैप। ठीक है, तो इस केस सिनेरियो में यू विल ओनली ट्रेड कॉल ऑप्शन। ठीक है, यू विल नॉट ट्रेड पुट ऑप्शन। क्लियर है? बस इतना सिंपल सा रूल है। अब इसके बाद जो पार्ट आता है ना, वो आता है एग्जीक्यूशन का। हाउ टू एंटर, ठीक है, हाउ टू पुट SL एंड हाउ यू कैन डिसाइड योर टारगेट्स एंड कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। ठीक है, बट जो मेन की रूल है, ठीक है, दिस इज मेन की रूल कि डू नॉट एंटर इन अ स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस बिलो 10 20 एंड वीवैप है, तो आप उसमें कुछ भी हो जाए एंटर नहीं करोगे। यू विल नॉट एंटर इन दिस स्ट्राइक प्राइस, you will enter only strike price that is above 10 20 and VWAP। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स चेक सम एग्जांपल्स। थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सो आई हैव टेकन 3 एग्जांपल्स, 3 डिफरेंट डेज के एग्जांपल, चार चार है इनफैक्ट। ठीक है, सो 14th वी आर डिस्कसिंग, उसके बाद 15th हम डिस्कस करेंगे, 16th वाला डे भी डिस्कस करेंगे एंड 17th वाला डे भी डिस्कस करेंगे। दिस इज अक्टूबर 2025। ओके, ठीक है भाई, लाओ देख लेते हैं क्या सीन है यहाँ पे। ओके, सो नाउ द प्राइस ओपन ऑन 17th। ठीक है, तो 17th का चार्ट लगाता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है। वेयर द प्राइस ओपन, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, प्राइस ओपन बिलो 10 20। ठीक है, बट अबो 15 EM। ओके, नाउ यू विल वेट, क्या प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, ओके परफेक्ट, ऊपर गया। नाउ दिस इज द कैंडल विच इज अप्रोक्सीमेटली 925 का कैंडल। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। 925 का कैंडल। अब आना है 925 में एंट्री ट्रिगर हो रही है, अकॉर्डिंग टू स्पॉट से वैलिडेशन मिल गया। नॉट एंट्री ट्रिगर होना इसका मतलब होता है कि इस कैंडल में आपको क्या मिला, स्पॉट से
वैलिडेशन मिल गया कि हाँ, नाउ यू कैन लुक फॉर बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि स्पॉट बोल रहा है यार बाय साइड की अपॉर्चुनिटी अब तुम देख सकते हो। ओके, अब हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देखने जाएंगे सिंपली 10-20 स्ट्रेटेजी फ्रॉम अवर प्रीमियम का चार्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी एक रूल आप लिख लो। ठीक, एक रूल आप लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ योर इंडिया विक्स इज बिलो 13, ठीक है, तब आपको एक और कंडीशन मार्क करनी है कि यू विल मार्क नियरेस्ट रेजिस्टेंस इन ऑप्शन चार्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस इन ऑप्शन चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट इफ इंडिया विक्स इज अबो 13, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन ऑप्शन चार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप उसे मार्क नहीं करोगे एंड उसे ध्यान में नहीं रखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन भी मैं बताता हूँ। सो व्हेन इंडिया विक्स जब लो पे होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, तो होता क्या है कि बहुत कम मूवमेंट्स में क्या होता है, ऑप्शन के जो स्पाइक्स होते हैं वो ब्रूटल हो जाता है। ओके, लेट सपोज आपका 20 या 30 पॉइंट्स का एक आपका अप मूव आया, तो उसमें जो आपकी एक एक विक बन जाएगी ना, दैट विल बी 10 to 20 पॉइंट्स की। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इंडिया विक्स जो है उसको देखेंगे। ठीक है, बट अगर इंडिया विक्स थोड़ा सा हाई होगा ना, तो क्या होगा, मूव्स अच्छे आते हैं एंड फिर प्रीमियम अच्छे से बिहेव करता है, तो तब हमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नाउ जैसा मैंने बताया, राइट नाउ इंडिया विक्स इज बिलो 13। ठीक है, तो अब प्राइस जैसे ही वीवैप के ऊपर निकला, ठीक है, आइडियली अगर इंडिया विक्स 13 होता तो वी कुड हैव एंटर्ड हियर विथ एसएल ऑफ कैंडल लो। ठीक है, जो भी 10 या 15 पॉइंट्स मैक्स एसएल लेने का होता है अपने को। ठीक है, कुछ एक्सट्रीम केसेस में आपका अगर एसएल बड़ा भी आ रहा है तो भी 20 से ऊपर तो आप एसएल लोगे ही नहीं। अगर 20 से ऊपर कहीं पे भी एसएल जा रहा है, ठीक है, तो यू विल नॉट एंटर। ओके, पहली चीज़ ये। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, अभी क्या है विक्स आपका 13 से कम, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, दिस इज योर नियरेस्ट रेजिस्टेंस। अब प्राइस है ना, एग्जैक्ट कहाँ से रिजेक्शन लिया, देखो नियरेस्ट रेजिस्टेंस से ये रिजेक्शन लिया। अब इस केस सिनेरियो में आइडियली आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए था, जो कि यहाँ पे कहीं पे हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्लोजिंग पे भी आप एक अटेम्प्ट रिस्की ले सकते थे। ठीक है, आइडियली हमें ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था, बट जो हमारी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी क्या बोलती है, स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि आपको है ना पहले तो क्या करना है, क्लस्टर बनने देना है। क्लस्टर बनने देना है 10, 20 एंड वीवेब का। ठीक है, अब लेट सपोज आपका जैसे ही वॉलेटिलिटी ट्रिगर होगी, तो होगा क्या कि 10 ईएमए यहाँ पे होगा, 20 ईएमए यहाँ पे होगा, वीवेब कहीं पे नीचे होगा। तो जो 20 ईएमए, ठीक है, नोट माय पॉइंट, 20 ईएमए और जो वीवेब है, इसके जो बीच का डिफरेंस होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। बट जैसे जैसे वॉलेटिलिटी कूल ऑफ होगी ना, तो क्या होगा ना, आपका ये इस तरीके से थोड़ा सा क्लस्टर बनेगा, और जो ये डिफरेंस है ना, वो 20 से डिक्रीज होके हो जाएगा आपका बिलो 8। ठीक है, बिलो 8, एनीथिंग बिलो 8 इज गुड। इवन 10 भी आप एक टाइम पे कंसिडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस स्केल। ठीक है, अब जब प्राइस यहाँ पे था, वीवैप आपका यहाँ पर है, 20 ईएमए यहाँ पर है। ठीक है, सो जो द डिफरेंस बिटवीन वीवैप एंड 20 ईएमए इज अप्रोक्सीमेटली 21 पॉइंट्स। तो इस केस में आप एंटर नहीं करोगे, इवन इफ यू आर एंटरिंग। अगर चलो ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अपनी कंडीशन सारी मैच होगी, प्राइस गिव गुड ब्रेकआउट अबाउट 20 ईएमए, 10 ईएमए एंड वीवैप का। ठीक है, सो वीवैप का ब्रेकआउट हुआ, 20 ईएमए का ब्रेकआउट बाकी था, 20 ईएमए का भी ब्रेकआउट हुआ। आइडियली यहाँ पे एंट्री बनती है विद दिस एसएल, जो कि अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ऊपर गया एंड देन एसएल लेके गया। ठीक है, बट आप यहाँ पे एंटर नहीं करोगे, यू विल वेट, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये जो वॉलेटिलिटी है, ठीक है, ये कूल ऑफ हो। अब ये कूल ऑफ कब होगी, जब इसके बीच का जो डिफरेंस है,
ठीक है, वो डिक्रीज होगा। ओके, अब क्या आगे जाके यहाँ पे देखो, जैसी वॉलेटिलिटी कूल ऑफ हुई, ठीक है, जैसी वॉलेटिलिटी कूल ऑफ हुई, क्या यहाँ पे डिफरेंस कम हुआ? ठीक है, क्या यहाँ पे डिफरेंस कम हुआ? इट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं आपको चलो स्केल से ही दिखा देता हूँ। ठीक है, कितना है? 9 पॉइंट्स। ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं। मैंने बोला देन एनीथिंग बिलो 10 यू कैन कंसिडर प्रीमियम के चार्ट में। ठीक है, so you can consider this. Now you will wait for good candle to close about 20 and 10 em में। नाउ यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिली, बट यहाँ पे विक देखो कितनी बड़ी है। यू विल नॉट एंटर हियर, यू विल वेट फॉर बुलिश कैंडल। ओके, ये कैंडल है, अच्छी क्लोजिंग मिली, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे। चलो यहाँ पे आपका मिस हो गया, यू कुड हैव एंटर्ड हियर। ये भी मिस हो गया तो यू कुड हैव एंटर्ड हियर। जहाँ पे भी एंटर कर रहे हो, उसके जो प्रीवियस कैंडल है या तो फिर उसका जो स्विंग लो है, ठीक है, लेट्स सपोज यू आर एंटरिंग हियर, तो सिंपली यहाँ से 10 से 12 पॉइंट का एसएल आप लगाओ। ठीक है, 1:3 आप इनिशियली टारगेट करोगे। मतलब इफ़ यू आर पुटिंग 12 पॉइंट्स एसएल, तो आप 30 से 36 पॉइंट्स कैप्चर करने का टारगेट करोगे। ठीक है, सो इस तरीके से यू नीड टू प्लान योर ट्रेड। ओके, पुट ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पुट ऑप्शन देख लेते हैं। तो पुट ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो सबसे पहली बात तो एट 9:45, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 9:45 को यहाँ पे क्या हुआ है ऑप्शन के चार्ट में, 17 डेट को 9:45 में क्या हुआ है, कंडीशन मैच हुई है सारी। यार आप देखो, प्रीमियम का चार्ट तो कंडीशन मैच हुआ। प्रीमियम का चार्ट हमारा क्या बोलता है कि लेट सपोज देखो, पहले तो आप ये वाला कैंडल देखो, ये कैंडल ने क्लोजिंग दी अबो 10-20 एंड वीवेब। एट द सेम टाइम जो अपना ये वाला कैंडल है, ठीक है, इसने क्लोजिंग दे दी 10-20 एंड वीवेब। ओके, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब आपका जो रूल क्या बोल रहा था कि अगर पुट ब्रेकआउट दे रहा है अपसाइड के लिए, तो सॉरी, कॉल अगर आपका ब्रेकआउट दे रहा है अपसाइड के लिए, तो पुट ब्रेकडाउन देना चाहिए सेम 10-20 एंड वीवेब का। ठीक है, तो आइडल यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, बट यहाँ पे क्या ज़्यादा थी, वोलेटिलिटी। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने अवॉइड किया। अब सेकंड कंडीशन में देखो, यहाँ पे तो अपना क्लस्टर भी अच्छे से, डिफरेंस भी कम है इन बिटवीन 20 EM एंड वीवेब। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे ये वैलिड एंट्री क्यों नहीं थी? ठीक है, उसका भी रीज़न बताता हूँ, उसका भी रीज़न बताता हूँ। टाइम क्या हो रहा है अपना 9:45। नाउ 9:45 को हम स्पॉट पे देखते हैं। 9:45 इज दिस कैंडल। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो क्या है, 15 मिनट का 10:20 है, प्राइस उसके ऊपर है, प्राइस उसके ऊपर है। 5 मिनट एंड 15 मिनट भी सिंक नहीं, तो विल यू ट्रेड? नो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हाइयर टाइम फ्रेम वाला रूल था, उसने आपको गलत जगह घुसने से बचा लिया। ये जो गलत ट्रैप है, ये जो ट्रैप था, उससे इसने आपको बचा लिया। तो इफ़ यू आर यूजिंग 10-20 स्ट्रेटेजी करेक्टली, तो ये क्या होगा, आपको एक ट्रैप से भी बचाएगा। ठीक है, नाउ ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, अब पहले तो यहाँ पे आपका वॉलेटिलिटी भी कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड यहाँ पे आपका एंट्री भी हुआ एंड आपको इजी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं पर्टिकुलरली मैं अगर ये ट्रेड प्लान करता, तो आई वुड हैव एंटर्ड लाइक दिस। रुक जाओ मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आई वुड हैव एंटर्ड लाइक दिस। मैं पर्टिकुलरली लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे प्लान करता है इस कैंडल में। ठीक है, वी ऐप के नीचे जस्ट अपना एसएल रखता जो अप्रॉक्सीमेटली 17 पॉइंट्स आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1:3 पहला टारगेट होता, जो इसने ईजिली विदाउट एनी पुल बैक हिट कर दिया। ठीक है, एंड आप ये देखो, टारगेट 51 पॉइंट्स का कम नहीं होता। ठीक है, एंड उसके बाद भी रैली आई, यहाँ पे कहीं पे आपका टीएसएल आप ले सकते थे, आइदर यहाँ पे जो मोमेंटम है उसमें भी निकल सकते थे। ठीक है, अब एक बात समझो गाइस, रिमेंबर वन थिंग, आफ्टर आफ्टर अ गुड रैली, अब लेट सपोज आपने यहाँ पे, चलो आप यहाँ पे एग्जिट कर गए। ठीक है, नाउ दिस इज री एंट्री सिनेरियो, कि एक बार आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो वापस से री एंट्री कैसे करने का। ठीक है, वापस से री एंट्री कैसे करने का, क्यों? क्योंकि आप देखो चीज, ध्यान से चीज देखो, कि पुट तो आपका कंटिन्यूसली वीवैप के नीचे ही है। ठीक है, पुट तो आपका कंटिन्यूसली वीवैप के नीचे, यहाँ पे कहीं पे आपका राइज है। ठीक है, ओके सॉरी। सो आप अगर ध्यान से देखोगे, तो पुट आपका कंटिन्यूसली वीवैप के नीचे कहाँ तक,
12:45 तक। सो अप्रॉक्सीमेटली 12:45 मतलब ये वाला कैंडल, ठीक है। अब ये वाले कैंडल तक तो आपको डाउन साइड की पोजीशन देखनी नहीं थी, बट आपका जो अपसाइड का पोजीशन है, ठीक है, लेट सपोज आपका एग्जिट यहाँ पे हो गया। नाउ हाउ यू कैन प्लान री एंट्री। अब जो री एंट्री होती है ना गाइस, री एंट्री जो होती है ना, वो हमेशा दो जगह सबसे बेस्ट होती है। पहला हो गया अपना 20 EMA एंड सेकंड हो गया अपना वीवेप। कि अगर लेट सपोज आपका ऐसे प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यू विल वेट फॉर 20 EMA टू कम। 20 EMA आया, ठीक है, एक ये स्पॉट हो गया जहाँ पे री एंट्री सबसे बेस्ट होती है। एंड जो सेकंड पॉइंट होता है, ठीक है, वो होता है ये वाला, दैट इज वीवेप, ठीक है। आइदर बेस्ट एंट्री यहाँ पे होती है या तो बेस्ट री एंट्री यहाँ पे होती है, ओके। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज देखनी होती है कि इफ प्राइस इज क्लोजिंग बिलो वीवेप और सॉरी बिलो 20 EMA, if price is closing below 20 EMA, then you will not look for re-entry at 20 EMA जब तक प्राइस वापस इसके ऊपर सस्टेन ना करे, ठीक है। अगर प्राइस इसके नीचे निकला तो आप वेट करोगे कि वीवैप तक प्राइस आए, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है मैं वो भी बताता हूँ। एक और रूल आप नोट करो आपकी टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, ठीक है, कि इफ द ऑप्शन का प्राइस इज मोर देन 50% अबो वीवैप, तो यू विल बुक योर पोजिशन फॉर वंस, ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ से कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ से आप प्राइस देखो कितना परसेंटेज ऊपर, 100% ऊपर है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है ना कि वीवैप से प्राइस बहुत ज़्यादा दूर निकल जाता है ना, तो ये एक है ना स्वीट स्पॉट हो जाता है। ये एक स्वीट स्पॉट हो जाता है फॉर ऑप्शन सेलर्स। किसके लिए? ऑप्शन सेलर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनको प्रीमियम बहुत अच्छे लेवल पे मिलता है। अब यहाँ से थोड़ा भी पुल बैक आया ना, ये प्रीमियम बहुत गंदा गिरता है, ठीक है। तो वहां पे किसका फायदा होगा? ऑप्शन सेलर का फायदा होगा। तो ये जो होता है ना, ये ऑप्शन सेलर की यहाँ पे जो फिर बोलते हैं ना ईगल आई एक्टिवेट हो जाती है कि जैसे ही प्राइस आपका मोर देन 50% दूर निकला वीवैप से, ठीक है, तो फिर ऑप्शन सेलर उस स्ट्राइक प्राइस में बहुत एक्टिवली एंट्री के लिए देखने लगता है। अब ऑप्शन सेलर घुसेगा तो वो प्रीमियम को नीचे लेके जाएगा, ठीक है। एंड एज एन ऑप्शन बायर वो अपने लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो प्राइस है वो वीवैप से मोर देन 50% ऊपर जाए, ठीक है, या फिर इवन 40% भी जा रही है ना, तो भी आपको मेजर क्वांटिटी बुक कर लेनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर प्राइस जो ऑपोजिट प्राइस है, लेट सपोज आप कॉल देख रहे हो तो पुट है, अगर वो 30% से ज़्यादा नीचे है तो आपको डायरेक्शनल के लिए कॉन्शियस हो जाना है, ठीक है। अब जैसे एट दिस पॉइंट आप देखो, ठीक है, सॉरी ऊपर से देखते हैं, यहाँ पे देखो आप, प्राइस वॉज 37% बिलो वीवैप, ठीक है। आपका वीवैप यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 37% ये प्राइस ट्रेड कर रहा है बिलो वीवैप। तो अब क्या होता है ना, ऑप्शन सेलर के पास मोटिवेशन नहीं होता यहाँ पे कि वो इसमें और प्रीमियम खाए। हद से हद बहुत कम पॉइंट्स खा सकता है वो, अनटिल अनलेस एक्सपायरी का लास्ट का 1 घंटा है, ठीक है, तब तो ओटीएम एनीवेज जीरो होना है। बट अगर एक्सपायरी में टाइम है, जैसे 17th वॉज अप्रोक्सीमेटली फ्राइडे वाला दिन, तो एक्सपायरी में है टाइम, बट होगा क्या कि ये 37% ऊपर है, तो क्या हुआ कि मार्केट में थोड़ा भी पुल बैक आएगा ना, ये करेक्शन दे देगा आपको, ठीक है। इवेंचुअली क्या हुआ, आपका प्रीमियम यहाँ पे मेल्ट हुआ, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखो, ठीक है, ये चीज़ देखो कि कॉल में आपकी री एंट्री कब बनी। देखो, इवन प्राइस वॉज गोइंग डाउन, ठीक है, यहाँ पे यू कैन लुक फॉर पुट ऑप्शन, बट इस टाइम तक है ना जो पुट ऑप्शन थे वो देखो कितने वोलेटाइल रुके, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। लेट्स फोकस ऑन कॉल ऑप्शन एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन में सबसे बेस्ट री एंट्री सिनेरियो कहाँ पे बना, इन पर्टिकुलरली प्रीमियम का चार्ट वीवेब पे बना। सो व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि री एंट्री का जो सबसे बेस्ट स्पॉट होता है ना, वो होगा आइदर 20 EMA या तो आपका होगा वो वीवेब, ओके। ना पुट ऑप्शन में भी सिनेरियो बन रहा था एट दी वेरी हाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। अब पुट ऑप्शन में अगर आपको रिवर्सल प्ले करना है तो उसका मैं सिनेरियो बता दूँ। तो सबसे पहले क्या करना है ना आपको,
सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम में लेवल्स मार्क करना है। दिस इज मैं देखो नाउ दिस इज अगेंस्ट दी रूल्स। हम थोड़ा सा रूल्स को ब्रेक करके जा रहे हैं टू कैच रिवर्सल्स। मैंने आपको क्या बताया था कि 10-20 स्ट्रेटेजी है ना, 10-20 स्ट्रेटेजी इन प्रीमियम वो इनवैलिड होगी इन रिवर्सल, बिकॉज एनीवेज इफ यू आर प्लेइंग रिवर्सल वो 10 एंड 20 एंड वीवैप के नीचे ही रहेगा। बट यहाँ पे भी इसको ट्रेड करने का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं आपके साथ अभी वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये चीज पता है कि बॉस अभी कॉल ऑप्शन है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर है वीवैप से, ठीक है। पुट ऑप्शन है ना वो ओवरसोल्ड हो रखा है, ठीक है। तो एक थोड़ा भी करेक्शन आया, लेट सपोज 50 पॉइंट्स का भी करेक्शन आया आपका, तो प्रीमियम आपका स्पाइक मार जाएगा मिनिमम 20 to 25 पॉइंट्स, ठीक है। तो दिस इज अ स्कैल्प अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आपका जो एक बोलते हैं ना ईगल मोड, ठीक है, कि जो बाज की नज़र होती है वो एक्टिवेट हो जानी चाहिए। कहाँ पे? पुट ऑप्शन में, कि यार पुट ऑप्शन में कुछ ना कुछ गेम हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अगर इफ यू आर प्लेइंग रिवर्सल यू विल गो एट हायर टाइम फ्रेम। अब किसी ने चैट चैट में पूछा भी था कि एम एस आपने हाउ यू मार्क द लेवल्स इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन में आपने लेवल्स कैसे मार्क करे, ठीक, मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको चला जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो अपना 130 वाला लेवल था, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करना है। नाउ दिस पर्टिकुलर लेवल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज 1 आवर का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो है 170, ये 1 आवर का रेजिस्टेंस है। प्राइस का यहाँ पे ओपन था, फॉल आया, नेक्स्ट डे भी वहीं पे कहीं पे ओपन हुआ, फॉल आया, ओके। नाउ जो आपको ये 130 वाला लेवल दिख रहा है, ठीक है, दैट इज आपका 15 मिनट का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, ठीक है। जहाँ पे आपका ये पर्टिकुलरली कैंडल की क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल भी वहीं पे ओपन होके आपका बहुत ब्रूटल फॉल आया। तो दिस इज 15 मिनट का एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक थियोरी आती है। नो वेन एवर प्राइस फॉल्स लाइक दिस, ठीक है, वेन एवर प्राइस फॉल्स लाइक दिस, मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी तक मैंने कहीं पे नहीं बताया कि वेन एवर आपका जो प्रीमियम का प्राइस है, ठीक है, ये इस तरीके से शार्प फॉल करता है, शार्प फॉल करता है मतलब बहुत ब्रूटल फॉल आता है प्रीमियम में, एंड उसके बाद अगर प्राइस ऐसे कंसोलिडेट करता है, तो वो जो कंसोलिडेशन फेज के बाद अगर कंटिन्यूएशन हुआ, तो ऑप्शन सेलर का जो एसएल होगा वो हमेशा इस लेवल के ऊपर होगा, ठीक है। जो ये कंसोलिडेशन फेज का जो हाई है ना वहां पे उसका एसएल होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस से ब्रूटल सेल आया, मार्केट वापस से ब्रूटल सेल आया। अब क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। अब ऑप्शन सेलर का एसएल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। दिस इज द लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हु विल बी ट्रैप्ड, ऑप्शन सेलर्स विल बी ट्रैप्ड। अब एज एन ऑप्शन बायर अपना प्रॉफिट कब होगा, जब ऑप्शन सेलर ट्रैप होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम कब मिलेगा, जब ये ऑप्शन सेलर है वो पैनिक करेगा, अपनी पैनिक में पोजीशन एग्जिट करेगा, तब हमें मोमेंटम मिलेगा ना, और हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये पे ध्यान से चीज देखो, अब यहाँ पे ध्यान से चीज देखो। नाउ दिस इज द लेवल। आपका जो सेकंड टाइम रिजेक्शन है वो वहीं से आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर बैठा है, यहाँ पे बैठा है ऑप्शन सेलर। जब तक आपका प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता या फिर अच्छे से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता, आइदर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए या तो सस्टेन करना चाहिए। जब तक ये दोनों चीज नहीं हो रही ना तब तक ऑप्शन सेलर उसको बेचता रहेगा, ठीक। तो ये अपना बन गया इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ गाइस, ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, कैन यू सी, एक बार इसकी क्लोजिंग मिल गई बुलिश, तो क्या नेक्स्ट कैंडल में कवरिंग आई, ठीक है। एंड जैसे ही प्राइस आपका इस लेवल के हाई के ऊपर निकला, ठीक, इस लेवल के हाई के ऊपर निकला, दैट इज 100, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि 100 के ऊपर सस्टेन करेगा, डायरेक्ट 130 आया, उसके रीजन यही था कि 100 के ऊपर जो नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस बन रहा था दैट इज 130, जो अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था।
ठीक है, एग्जैक्टली उसको स्वीप करके पूरा नीचे गिरा ये, पूरा नीचे गिरा है। अब यहाँ पे 10-20 लगा लो आप, ठीक है, 10-20 लगा लो आप। अब जैसे ही आपका प्राइस है ना एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगे ना, ठीक है, जैसे ही आपको, अब आपको पता है कि अगर इसमें रिवर्सल आया तो वीवैप तक रिवर्सल तो मिनिमम आ सकता है। सो इफ यू सी कि एक पर्टिकुलर लेवल है एंड 10-20 का एकदम नीचे से बॉटम से क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है, तो पहला टारगेट आप ले सकते हो वीवैप, ठीक है, एंड वीवैप के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो यू कैन गो फॉर बिगर टारगेट एज वेल। जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, प्राइस ब्रेकआउट आया, वीवैप से रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आया, अगेन 20 EMA से रिजेक्शन लिया एंड वापस ऊपर गया। नाउ आपको मैंने क्या बोला था, अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, आपने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, तो सेकंड री एंट्री कहाँ पे होती है, 20 EMA एंड वीवैप पे। प्राइस ने क्या यहाँ पे बुलिश हैमर बनाया एट एग्जैक्टली वीवैप, यू कुड हैव एंटर्ड हियर, बुक यहाँ पे, ठीक है, वापस कहाँ पे गया, 20 EMA पे आया, यू कुड हैव एंटर्ड हियर, बुक यहाँ पे। अब मैं आपको छोटा छोटे स्पाइक में बुक करने क्यों बोल रहा हूँ, नाउ रिमेंबर वन थिंग, कि मैंने आपको क्या चीज बोली थी कि इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट बैंड, बैंड अभी भी ग्रीन कलर का है, जब तक ये रेड नहीं होता तब तक आप पुट साइड सिर्फ स्कैल्प करोगे, यू विल नॉट होल्ड द ट्रेड। लंबे लंबे टारगेट के लिए यू विल नॉट होल्ड द ट्रेड, सिर्फ स्कैल्प करने का है। तो पुट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आप देख भी रहे हो उस दिन, तो सिर्फ क्या होना चाहिए, स्कैल्प होना चाहिए, ठीक है। So this was in detailed breakdown of 17th October 2025 कि how you could have traded this particular day only on the basis of 10-20 strategy। अभी तो मेन पार्ट बाकी है, ये अकेली एक स्ट्रेटेजी है ना, ब्रह्मास्त्र है गाइस, ठीक है। अब इसके साथ व्हेन यू विल ऐड अपना वॉलेटिलिटी कॉन्सेप्ट, व्हेन यू विल ऐड अपना ऑर्डर फ्लो एंड वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है, तो उसके बाद जो चीज निकलेगी ना दैट विल बी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। एंड दैट इज द सीक्रेट व्हाई आई एम सो मच कंसिस्टेंट इन ऑप्शन बाइंग। ओके, सो अच्छे से सीखना है। अगर देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट एक बार आप ये चीज समझ गए ना, एक बार अगर ये चीज समझ गए, ये इसी वीडियो को यहाँ तक इस पर्टिकुलर पॉइंट तक कम से कम 2 से 3 बार देखो लूप में लगातार, एंड नोट डाउन एवरी सिंगल पॉइंट, नोट डाउन एवरी सिंगल पॉइंट। अब आपने अगर ये चीज देख ली, उसके बाद आपका टास्क क्या होगा पता है, नेक्स्ट 15 डेज लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट, व्हाट इज द रिएक्शन नियर 10 EMS 20 EMS एंड वीवेप, ठीक है। मूव जब आ रहा है, ठीक है, तो वो क्लस्टर बना के अच्छे मूव दे रहा है, या जब वॉलेटिलिटी हाई है, ठीक है, तब अच्छे मूव दे रहा है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स को नोट डाउन करने का एंड ट्राई करने का कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, तब चीजें आपको और क्लियर होंगी, ठीक है। सो 17th वॉज द डे जहाँ पे मेरे को आपको बहुत अच्छे से समझाना था। अब हम थोड़ा सा फटाफट फटाफट डिस्कस करेंगे जो बाकी के 3 दिन है, ठीक है। नाउ वी हैव 16th, ठीक है। अब 16th वॉज क्लियर कट अपना अपसाइड डे, ठीक है। प्राइस आपका 10 EMA 20 EMA एंड बैंड के भी ऊपर एक बार इसके नीचे सस्टेन नहीं किया, ठीक है, पूरा ऊपर 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 था। सो ये तो क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है, क्लोजिंग वाज हियर, ओपनिंग वाज हियर। सो ये तो क्लियर था कि इस पूरे दिन डाउन साइड तो देखने का ही नहीं, ठीक है। तो अपना वैसे भी पुट ऑप्शन तो गया, ठीक है, पुट ऑप्शन तो गया, एंड पुट ऑप्शन इफ यू लुक क्लोजली, ठीक है, पुट ऑप्शन इफ यू लुक क्लोजली एक बार भी ये अच्छे से 20 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं किया फ्रॉम ओपनिंग कैंडल, ठीक है। 10 एंड 10 EMA एंड वीवैप तो जाने दो, ठीक है, 10 EMA एंड वीवैप तो जाने दो, खाली आप ये रखो, ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर सम नॉइस। हाँ, खाली आप 20 EMA रखो, देखो सिर्फ यहाँ पे एक बार निकला और उसके बाद भी तुरंत नीचे एंड पूरे दिन नीचे। अब यहाँ पे ये निकला तो यहाँ पे ये वीवैप के नीचे होगा, ठीक है, यहाँ पे वीवैप के नीचे होगा, ठीक है। कोई ना कोई कंडीशन होगी जो आपको रोकेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ ये देखो, यहाँ पे प्राइस ऊपर निकला बट 20 EMA ने क्या बोला, नहीं बॉस रुको, मैं अभी भी ऊपर हूँ। अब यहाँ पे प्राइस वापस ऊपर निकला, 20 EMA ने क्या बोला, रुको भाई मैं अभी ऊपर हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, 20 EMA का ब्रेकआउट आया,
20 EMA का ब्रेकआउट आया, तो वीवैप ने क्या बोला, रुको बॉस, अभी मैं हूँ ऊपर, अभी नहीं ट्रेड करोगे, ठीक है। सो इस तरीके से कोई ना कोई आपको बचा लेगा। अब अपनी कंडीशन क्या है कि प्राइस ऊपर होना चाहिए, वीवैप 10 एंड 20 तीनों के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आपका ये पार्ट हो गया कि आपको भाई बॉस पुट तो देखने का ही नहीं है। अब बचा क्या अपने पास, सिर्फ एक चीज बची, कॉल ऑप्शन, ठीक है। नाउ दिस वाज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट डे। अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आपने सारे चीजें नोट डाउन नहीं करी एंड उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आप नहीं फिर मेरे को ही बोलोगे यार मोहित भाई, योर स्ट्रेटेजीज आर नॉट वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस पहले कैंडल में क्या हुआ, क्लोज दबो वीवेप 10-20, ठीक है। बट यहाँ पे क्या एंट्री बन रही, लुक एट द डिफरेंस यहाँ पे 20 एम वीवेप का कितना है, 25 पॉइंट। मैंने क्या बोला, सेटल होने देने का प्रीमियम को, क्लस्टर बनाने देने, वीवेप एंड 20 ईएमए का डिफरेंस कम होने देना, तभी आपको बेस्ट ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है, तभी आपको बेस्ट ट्रेड्स मिलेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे भी क्लोजिंग हुई, वापिस से इसके नीचे आया एंड यहाँ पे भी क्लोजिंग हुई, ठीक है। नाउ विल यू एंटर ईयर, विल यू एंटर ईयर, लेट्स सी इस पर्टिकुलर कैंडल में, ठीक है। 14 पॉइंट है, नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने आपको कि 10 पॉइंट तो मिनिमम होना चाहिए, 10 पॉइंट या उससे कम का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं घुसेंगे बॉस। ना उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद आप देखो ध्यान से, जो दूर थे क्या वो धीमे 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 सेटल होके पास पास आ गए। इस पॉइंट पे देखो कितना डिफरेंस कम है, इस पॉइंट में देखो कितना डिफरेंस कम है, कितने पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे, 5 पॉइंट्स का। दिस इज द परफेक्ट क्लस्टर गाइस। यहाँ पे आप एंटर करोगे एनी हाउ, अगर यहाँ पे आपका सेटअप बनता है यू विल एंटर। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया गाइस, सबसे जो बेस्ट ट्रेड्स होते हैं ना, सबसे क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं, वो आपको मिलेंगे हमेशा क्लस्टर के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक वो क्लस्टर बनेगा ना, तब तक वो सीईपी वालों के कम से कम 50 एसएल ले चुका होगा। अब इस फेज में आपको क्या लगता है, सिर्फ कॉल वालों के एसएल गए होंगे? नहीं भाई, पुट वालों के भी गए होंगे। अब जैसे ये नीचे जा रहा होगा, लोगों को दिख रहा होगा कि यार चलो पुट ऊपर जा रहा है, पुट खरीदो, ठीक है। क्या हुआ, पुट वालों को एसएल, फिर वापस ऊपर जा रहे हैं, वहां पे कॉल खरीदो, कॉल वालों को एसएल, पुट खरीदो, पुट वालों को एसएल। तो जब तक ये वॉलेटिलिटी सेटल होती है ना, तब तक ये मिनिमम 3 बार कॉल वालों को एसएल ले चुका होगा, 3 बार पुट वालों को एसएल ले चुका होगा। अब फिर एक डायरेक्शन पकड़ने के जो चांसेस होते हैं ना मार्केट के, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंड वॉलेटिलिटी अगर सेटल नहीं हुई है ना, रिस्की एंट्री विल ऑलवेज बी रिस्की। देयर आर हाई चांसेस एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका एसएल जा सकता है, ठीक है। अब आपका वॉलेटिलिटी कहाँ सेटल हुआ, यहाँ पे सेटल हुआ, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 10-20 वेब के ऊपर, ये रही, ठीक है। सिंपली यू विल एंटर हियर, यू विल पुट योर एसएल हियर एंड यू विल गो फॉर 1:3 मिनिमम, ठीक है। और एक और, अगर कोई सेफ ट्रेडर है जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, मेक श्योर आप एक पॉइंट गांठ बांध के लिख लो, इफ अगर आपका जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो आपके फेवर में मोर देन 50 पॉइंट्स गया, 15 पॉइंट्स गया, 1-5, ठीक है, तो उसके बाद आप सबसे पहला काम करोगे सीटीसी लगाना। लेट सपोज इफ यू एंटर्ड हियर, ठीक है, एट अराउंड 145, प्रीमियम ने हाई किया हमारा अप्रोक्सीमेटली मोर देन 160, ठीक है, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट्स के आसपास आपको ये देखेगा। अब जब 20 पॉइंट्स यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे हो ना, सबसे पहला काम होगा सीटीसी। सीटीसी निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, वी विल वेट अगेन, क्या कि प्राइस ब्रेकआउट दे 20 EM। अब मैंने आपको क्या बताया था कि चलो ठीक है, अगर यहाँ पे आपने 20 पॉइंट्स बुक नहीं करे, लेट सपोज आपका सीटीसी निकल गया, नाउ री एंट्री सिनेरियो हमारा क्या होता है, व्हाट इज द री एंट्री सिनेरियो, बेस्ट री एंट्री आपको मिलेगी एट आइदर एट वीवेप और एट 20 EM। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ अबो 10-20 एंड वीवेप, ठीक है। तो दिस इज द एरिया जहां पे यू विल एंटर अगेन विद दिस एज एस एल, ठीक है। एंड क्या हुआ,
क्लस्टर तो बना हुआ ही था, ठीक है। वॉलेटिलिटी तो ऑलरेडी कम ही थी यहाँ पे। ये कितना डिफरेंस होगा, 50 टू 44, मतलब हार्डली 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है। क्लस्टर तो बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या एक्सप्लोसिव मूव हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थंब रूल गाइस, व्हाट इज द थंब रूल? जब प्राइस इतना ऊपर चला गया, ठीक है, प्राइस यहाँ पे कितना ऊपर गया, अब मेरे को खाली ये देखना था 50% कहाँ मीट हो रहा है। ये 40% है, यू कैन होल्ड ईयर, ठीक है। इस कैंडल में आप निकल सकते हो, ये जो कैंडल बनी ना, अब ये कैंडल में आप निकल सकते हो। नाउ देखो आप एंटर किए अप्रोक्सीमेटली 160 वाले प्राइस पे, यू आर एग्जिटिंग एट 240। अब 80 पॉइंट्स गाइस कोई प्रीमियम में कैप्चर कर रहा है, ट्रस्ट में गाइस 95% से ऊपर जो ऑप्शन बायर्स है ना, वो स्पॉट में 80 पॉइंट्स नहीं कैप्चर कर सकते। 95% से ऊपर जो आपके ट्रेडर्स हैं ना कम्युनिटी में, they are not even able to capture 80 points in spot. With this strategy, if you stay disciplined and मेरी बताई सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे, then you can even capture 80 points in premium. आप समझ रहे हो कितनी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है ये? और ये तो सिर्फ अपना 30% पार्ट है, मेजर पार्ट जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। So this is the reason why most of the order flow traders fail and still we are successful, because they just look at orders, they just look at futures chart, but they forget to analyze the premium chart as well. आप समझ रहे हो? अब ऑर्डर फ्लो आपका बता रहा है, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। यहाँ पे आपका ऑर्डर फ्लो बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑर्डर फ्लो बन गया, यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई कहाँ पे, 152 पे। अब 152 पे आपकी एंट्री बन गई, ठीक है, बाय साइड की। आपका ऑर्डर फ्लो में एंट्री हो गया, प्रीमियम में एंट्री हो गया। बट ये प्रीमियम प्रीमियम आपका मूव कैसे करता है, आपको वही चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। तो क्या होगा, 152 में एंट्री करने के बाद कितनी देर आप फंसे रहोगे, कम से कम आधा एक घंटा। फिर उसके बाद मूव आया, ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ पे हाई पे एंटर करेगा, ऑर्डर फ्लो ट्रेडर 152 पे यहाँ पे हाई पे एंटर किया, क्या उसमें हिम्मत होगी कि 9:30 बजे की एंट्री से वो 12 बजे तक आराम से बैठे? नहीं होगी। सिंपल सी चीज है। इतना पेशेंस किसी के अंदर नहीं होगा, स्पेशली जो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट या फ्यूचर्स एनालाइज कर रहा है, ठीक है। एट दिस पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आएगी कि सिर्फ और सिर्फ स्पॉट या प्रीमियम नहीं, स्पॉट या फ्यूचर्स का चार्ट नहीं देखना होता है, हमें प्रीमियम के चार्ट को भी एकदम प्रिसाइजली एनालाइज करना होता है। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ 10-20 स्ट्रेटेजी इन इंडेक्स, ठीक है। अगर आपने ये चीज मास्टर कर ली ना गाइस, इसको आप क्लब कर दो किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ, यू विल नेवर मेक लॉसेस, ठीक है। डिसिप्लिन होना चाहिए, जो अपना रिस्क एपिटाइट है, ठीक है, उसके अंडर में ट्रेड करना है। रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से रखना है, एसएल एंड टारगेट जो अपने डिसाइड कर रहे हैं उसी हिसाब से लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अब 15 पॉइंट का एसएल आ रहा है, आप बैठे रहो -50 पॉइंट्स तक, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना। ओके, अब क्विकली देख लेते हैं फटाफट हमारे 2-3 दिन और, मतलब दिस इज 16 नवंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 15 नवंबर में, ठीक है। अब 15 में क्या हुआ भाई, देखो आ जाओ, चलो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बैंड है, ठीक है। बैंड दिख रहा है, बैंड ग्रीन है, ठीक है। पूरे दिन मार्केट ग्रीन बैंड के ऊपर सस्टेन किया, हाँ जी किया। तो इस दिन आपको पर्टिकुलरली पुट तो नहीं देखना है, ठीक है। देखोगे भी तो भी स्कैल्प वाला अपॉर्चुनिटी। चलो ये चीज़ तो क्लियर है, डायरेक्शन आपकी क्लियर है, ओके। नाउ अब यहाँ पे आओ 15 वाले डेट पे, 15th ईयर, ठीक है। अब 15th में पहली कैंडल में क्या हुआ, ब्रेकआउट आया। बट ड्यूरिंग द ब्रेकआउट क्या वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन था? बेसिकली आप देखो वॉलेटिलिटी हाई थी, डिफरेंस बिटवीन 20 एम एंड वीवैप कितना है, 22 पॉइंट्स। विल यू एंटर ईयर? नो, नो, ठीक है। इसको सेटल होने देंगे,
प्रीमियम हुआ सेटल 10 बजे तक, ठीक है। वॉलेटिलिटी जो 20 पॉइंट्स का डिफरेंस था, अब वो कितना रह गया? 7 पॉइंट्स। विल यू एंटर हियर? यस। ब्रेकआउट हुआ 10-20 वीवैप का, हाँ जी हुआ। एसएल कहाँ होगा? इसके नीचे 10 पॉइंट, हार्डली 15 पॉइंट, ठीक है। टारगेट आपको क्या मिल रहा है? 115 की अपनी 117 के आसपास की एंट्री हो रही है। टारगेट 170 पॉइंट्स, सॉरी, टारगेट इज 170, मोर देन 60 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी? और पुट का तो देखो हालत ही खराब है। 20 EMA के नीचे, 20 EMA के नीचे, वीवैप के नीचे, ठीक है। वीवैप के नीचे, वीवैप के नीचे पूरे दिन पुट में दिखने का ही नहीं था। वीवैप के ऊपर एक सेकंड नहीं निकला ये। तो मतलब पुट में अननेसेसरी ट्रैप होने से तो आप पूरे दिन बचे। एंड कॉल में भी आपकी प्रिसाइज एंट्री होगी। चलो आपने एक बार पोजीशन यहाँ पे बुक कर ली, री एंट्री कहाँ पे होती है? आइदर 20 EMA या वीवैप, ठीक है। 20 EMA के ऊपर सस्टेन कहाँ पे कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे देखो, 10 EMA आया, 10 EMA आया, ठीक है। यहाँ पे आपकी री एंट्री बनती है। री एंट्री का एसएल, चलो मान लो एक री एंट्री का एसएल गया। सेकंड री एंट्री कहाँ पे बनी? 20 EMA के ऊपर कब निकला? ये वाली कैंडल में निकला। यू विल एंटर हियर, एसएल ये टारगेट, ठीक है। अगेन आपको 152 से 190 का टारगेट मिल गया। सो इस दिन आपको कॉल सेट के 3 ट्रेड मिले। पहले ट्रेड में 60 पॉइंट्स टारगेट, सेकंड ट्रेड में 15 पॉइंट्स एसएल, थर्ड ट्रेड में अगेन 50 पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेटली आप टारगेट समझ लो, 40 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्ट में जो रिवर्सल आया, क्लोजिंग टाइम रिवर्सल, कहाँ से है? एग्जैक्ट वीवैप से। और इसमें भी आप ट्रैप नहीं होगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी तो आपने ऑर्डर फ्लो सीखा नहीं है। आप ऑर्डर फ्लो भी अच्छे से सीख जाओगे ना, तो यहाँ पे भी ट्रैप नहीं होंगे। इसका भी मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, ठीक है। सो दिस वॉज द ऑल अबाउट 16th, सॉरी 15th वाला डे। अब एक लास्ट डे बच रहा है, दैट इज 14th, ठीक है। ओके, चलो 14th वॉज अपना, ठीक है, ओपनिंग अपना हुआ ये रहा, ठीक है। चलो आ जाओ देख लेते 14th। नाउ ओपनिंग कैंडल, ओपनिंग कैंडल, जस्ट अ सेकेंड। ओपनिंग कैंडल देखो गाइस ध्यान से, ये रही कॉल की, ठीक है। योर कॉल ऑप्शन इज अबो 10-20 वीवेप, हाँ जी है। योर पर्टिकुलर दिस स्पॉट इज अबो 10-20 एंड नहीं, 5 मिनट का 10-20 एंड 15 मिनट का 10-20। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका स्पॉट वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे आपका कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? कॉल ऑप्शन भी वैलिड है, हाँ जी हाँ वैलिड है। बट यहाँ पे क्या प्रीमियम सेटल हुआ है? प्रीमियम सेटल हुआ है, डिफरेंस देखो भाई, 12 पॉइंट का डिफरेंस है। एंड क्लस्टर नहीं है, दिस इज नॉट अ क्लस्टर। क्लस्टर इस तरीके से नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। क्लस्टर आपको हमेशा इस तरीके से दिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यू विल नेवर सी क्लस्टर लाइक एक्सपांडिंग लाइक दिस, ठीक है। क्लस्टर हमेशा इस तरीके से होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो क्लस्टर विल नेवर एक्सपांड लाइक दिस। ये एक्सपांशन क्या बताता है? कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है बॉस, ठीक है। वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। नाउ लुक एट द क्लोजिंग, अच्छे से क्लोजिंग, एक दिस वाज द क्लोजिंग, ठीक है। एंड अनदर क्लोजिंग वाज दिस। सो हाँ, यहाँ पे है 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बट स्टिल यू विल नॉट गो इन एक्सपांडिंग वाला क्लस्टर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन वाला क्लस्टर होता है ना, उसमें जाने का होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, रुक जाओ एक सेकेंड, दिस इज एक्सपांडिंग, दिस इज एक्सपांडिंग। अब ये जो क्या है, ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। नाउ दिस इज कॉन्ट्रैक्शन वाला क्लस्टर। नाउ हियर अगर अब वापस से ये स्ट्राइक प्राइस ऊपर निकलता है 10-20 एंड वी वेब के, यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग होती है, यू विल गो फॉर इट, यू विल गो फॉर इट, ठीक है। बट इवेंचुअली ये नहीं सस्टेन कर पाया बेचारा, ठीक है, पूरे दिन। फिर उसके बाद वीवैप के नीचे, 20 EMA के नीचे, वीवैप के नीचे, ठीक है। एंड 12 बज गए, अभी तक भी कोई एंट्री है नहीं, अभी तक भी काउंट, हाँ। अब ये वाला पॉइंट होता है ना गाइस, ऐसे वाले पॉइंट पे क्या होना, आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है।
जब क्या होता है, प्रीमियम आपका मोर देन 30% डाउन होता है। अब इस प्राइस पे क्या था कि यार कॉल में तो अभी भी एंट्री नहीं बन रही थी, बट अब आपको फिर कॉशियस हो जाना है इन पुट ऑप्शन कि भाई अब ये है ना, कॉल ऑप्शन सिग्नल दे रहा है कि थोड़ा सा उसमें है ना पुल बैक आ सकता है। क्या हुआ, आपका क्लोजिंग तक थोड़ा सा फिर पुल बैक आया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है गाइस। 10-20 स्ट्रेटेजी इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन के चार्ट में, इंडेक्स में, इज ऑल अबाउट प्रीमियम का बिहेवियर नियर 10-20 एंड वीवेप। आई said you in very first this beginning phase of this particular session कि 10-20 strategy is not only about crossover। आपको इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझने के लिए ही कम से कम 1 महीना लग जाएगा, लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि वी आर एनालाइजिंग द बिहेवियर नियर 10-20 एंड वीवेप। वी आर नॉट ट्रेडिंग क्रॉस ओवर्स। क्रॉस ओवर वाले जितने भी है ना, सब लॉस में बैठे गाइस, सब लॉस में बैठे। बट ये बिहेवियर को जो समझ गया एंड ये चीज समझ गया कि कौन से बिहेवियर में हमको ट्रेड लेना है, कौन से बिहेवियर में हमें ट्रेड नहीं लेना है, वो बचेगा। नाउ इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि यार प्रीमियम वीवैप के इतना नीचे है, फिर भी क्रॉसओवर पे यहाँ पे एंटर करना बहुत रिस्की रहता है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे आपका रिवर्सल आ सकता है, यू कुड हैव टारगेट दिस ऑल्सो, बट मैं जनरली आपको बोलूंगा कि इनिशियल फेज में व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग 10-20, तो एटलीस्ट 2 मंथ के लिए, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, यू विल नॉट ट्रेड एन ऑप्शन विच इज बिलो वीवैप। एक बार आपको वीवैप के नीचे के रिवर्सल्स का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना, उसके बाद धीमे धीमे आप ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको कॉल ऑप्शन में तो जाना ही नहीं था, पुट ऑप्शन में एंट्री देखते हैं। ठीक है, पुट ऑप्शन में अच्छे से ब्रेकआउट कहाँ हुआ, अच्छे से ब्रेकआउट कहाँ हुआ, दिस पर्टिकुलर कैंडल क्लोजिंग हुई। नाउ ब्रेकआउट इज ऑल अबाउट क्लोजिंग। ठीक है, एक लेवल के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग भी दिख गई ना, नो मैटर वो कैंडल कैसी भी बन रही है, अगर क्लोजिंग उस लेवल के ऊपर मिल गई ना, तो इट विल बी स्टिल कॉल्ड एज ब्रेकआउट। ठीक है, तो दिस इज ब्रेकआउट ओनली, बट क्लोजिंग इतनी बुलिश नहीं है, सो विल नॉट गो फॉर दिस। वी नीड बुलिश क्लोजिंग अबव दिस पर्टिकुलर लेवल। बुलिश क्लोजिंग यहाँ पे आई, ठीक है, वी विल गो फॉर इट विद, विल एंटर हियर, वी कैन पुट एस एल बिलो वीवैप। ठीक है, एंड आपका जो टारगेट था वो इसने इजीली दे दिया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताऊं, 100 के आसपास एंट्री थी एंड टारगेट इसने एग्जैक्टली दिया पिवोट का। ठीक है, एग्जैक्टली पिवोट का इसने टारगेट दिया एंड जस्ट पिवोट से वो रिवर्स हुआ। ठीक है, सेकेंड एंट्री मैंने क्या बताई थी, कहाँ पे बेस्ट होती है, वीवैप पे, 10-20 पे। 10-20 पे कोई बुलिश साइन दिखा नहीं, हाँ बट वीवैप पे दिखा भाई हमको, वीवैप पे बुलिश साइन दिख गया। चलो आपको और अच्छे से क्लोजिंग का वेट करने का है। ठीक है, ये कैंडल तो अच्छे से क्लोज होगी, ये कैंडल तो अच्छे से क्लोज होगी। ठीक है, सो यू कुड हैव एंटर्ड हियर, यू कुड हैव एंटर्ड हियर, जहाँ पे भी एंटर करो 10 से 15 पॉइंट का एसएल लगा लो, यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपको नियरेस्ट लगे, एंड वापस से क्या टारगेट मिला आपको, एंट्री हियर एट नियर अबाउट 115, टारगेट एट 165। ठीक है, मिल गया आपको 50 पॉइंट यहाँ पे। अगेन प्राइस कहाँ तक आया, 20 EMA तक आया, वहाँ पे ऊपर क्लोजिंग मिल गई। ठीक है, क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ पे आपकी वापस एंट्री बनती है, हियर यू विल एंटर, दिस विल बी योर एसएल। नाउ अगेन यू हैव एंटर्ड एट 152, प्राइस हाई मारा अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास, मोर देन 50 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गया। मतलब आप कंसिस्टेंसी देख रहे हो, हाउ यू कैन कैप्चर 50 पॉइंट्स इजीली। ठीक है, अब इस पॉइंट पे बताओ मेरे को, यू विल एंटर और नॉट, इस पॉइंट पे व्हेन यू नो, क्या, रुक जाओ मैं बताता हूँ। नाउ इस पॉइंट पे when you know that the price is away from VWAP about 50-60%, the call option, ठीक है, is below VWAP approximately 40%। so इस पॉइंट पे भले ये 10 EMA 20 EMA के पास बुलिश साइन दिखाएगा, will you enter? No guys, that's the most stupid thing you can do after watching this session। ठीक है,
वेट करो यार, वेट करो थोड़ा, प्रीमियम वीवेब तक पास में आएगा तो एंट्री देगा। ठीक है, वीवेब के पास क्या हुआ, इसने तुरंत ब्रेक कर दिया, नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वापस यहाँ पे सस्टेन हुआ, क्लोजिंग के टाइम पे एक स्पाइक दे दिया, बट वी डोंट ट्रेड क्लोजिंग वाला टाइम आफ्टर 3:10। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीमियम behavior near 1020, and this is all about 1020 strategy in index. Just a second. ओके गाइस, तो इतना तो हो गया आपका। चलो, अब आपको मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ कि हाउ यू कैन सिलेक्ट प्रीमियम। ठीक है, अब आपको मैंने स्ट्रेटेजी तो बता दी, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है वो बताता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट मी क्लियर दी ड्राइंग्स। ठीक है, नाउ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का गाइस फंडा बहुत क्लियर है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का फंडा बहुत क्लियर है। अब क्या है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का फंडा, कि यू विल ऑलवेज सिलेक्ट 0.5 डेल्टा वाला स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेल्टा, ये रहा आपका डेल्टा। ठीक है, ये जो डेल्टा की वैल्यू होती है ना, ये जो डेल्टा की वैल्यू होती है, ये आपकी होनी चाहिए 0.5 से 0.6 के बीच में। ठीक है, तो कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हो? कॉल ऑप्शन में यू कैन सिलेक्ट दिस वाला स्ट्राइक प्राइस, एंड पुट ऑप्शन में आपका यू कुड हैव सिलेक्टेड दिस वाला स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, सो इफ यू आर ट्रेडिंग कॉल ऑप्शन यू कैन सिलेक्ट दिस स्ट्राइक प्राइस, इफ यू आर ट्रेडिंग पुट ऑप्शन यू कैन सिलेक्ट दिस स्ट्राइक प्राइस। मैक्स आप जा सकते हो 0.65 तक। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जाना नहीं। अब इसमें भी एक और कंसेप्ट आता है जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब डेल्टा में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। सो व्हाट, पहले तो आप ये समझो व्हाट इज डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉट। ठीक है, अब लेट सपोज आपका स्पॉट ट्रेड कर रहा है XYZ लेवल पे। ठीक है, अब आपका जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज 0.5 वाला डेल्टा। ठीक है, नाउ इफ स्पॉट मूव्स 100 पॉइंट्स अप, ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होगा ना, वो मूव करेगा 0.5 इंटू जो द मूवमेंट ऑफ स्पॉट दैट इज 100, मतलब जो ये जो आपका प्रीमियम है वो नियर अबाउट 50। ठीक है, क्लोज टू 50, मतलब हो सकता है 45 से लेके 60 के बीच में आपका प्रीमियम का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये जो होता है सिर्फ डेल्टा पे डिपेंड नहीं करता, और भी अदर फैक्टर्स रहते हैं जो ऑप्शन ग्रीक्स के होते हैं, आईवी रहता है, देन विक्स का भी थोड़ा बहुत हाथ होता है। बट आपको मैं क्लोज बताऊं ना, तो अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट का मूव यू कैन एक्सपेक्ट। नाउ इफ यू आर सिलेक्टिंग 0.5 टू 0.6 delta strike price, and if you are able to capture 100 points move in Nifty, so I am assuming you will book nearly about 60 points plus or minus 10, yeah, which is considered as good, because if you are taking 10 points say 12 points का risk, and even if you are targeting 60 points, that is approximately 1:5 risk reward। ठीक है, अच्छा माना जाता है, ये ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा माना जाता है। लोग 1:2 अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते, आप समझ रहे हो? अब यहाँ पे आता है अपना कंसेप्ट। एक चलो ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट हो गया, वो आपको पता चल गया। नाउ आई एम टीचिंग यू अ कंसेप्ट विच इज नोन एज डेल्टा ड्रिफ्टिंग। ठीक है, अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ दैट इज डेल्टा ड्रिफ्टिंग। अब डेल्टा ड्रिफ्टिंग कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। देखो, तो वेन एवर, देखो अब पहले तो ऑप्शन चेन देखो। अब ऑप्शन चेन में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो guys, क्या, कि जैसे जैसे मैं इन दी मनी जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इन दी मनी जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, जो डेल्टा हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। करेक्ट, पहले क्या डेल्टा था 0.55। फिर अगर अगर लेट सपोज आपका जो प्राइस है वो 100 पॉइंट्स का मूव आ गया। ठीक है, लेट सपोज स्पॉट में 100 पॉइंट्स का मूव आ गया, आपका जो डेल्टा था वो 2 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट्स इन दी मनी हो जाएगा। मतलब आपका फिर जो प्रीमियम है वो वहाँ यहाँ पे आ जाएगा कहीं ना कहीं, एंड आपका जो 0.55 का डेल्टा था वो बढ़ के हो जाएगा 0.77 का डेल्टा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं।
और लेट सपोज 50 पॉइंट आ गया, तो अब जो डेल्टा आपने 0.5 के भाव पे लिया था, अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 0.77। ठीक है, तो जो पुल बैक आएगा ना, वो पुल बैक जो आएगा ना, ये पुल बैक में जो आपका जो फॉल होगा ना, वो होगा 0.77 डेल्टा के हिसाब से। आपने जो अप मूव कैप्चर किया है वो कैप्चर किया 0.55 डेल्टा के हिसाब से। ठीक है, सो ये जो सरप्लस डेल्टा है, उसमें जो आपका जो सरप्लस लॉस होगा, ठीक है, मतलब आपने कितनी बार नोटिस किया होगा कि 100 का प्रीमियम 160 गया, बट एक पुल बैक में वो जल्दी से 140 या फिर 130 बहुत जल्दी आ गया। क्यों? क्योंकि जब वो 100 से निकला था ना, तो डेल्टा कम था, तो मूव लेने में इसको टाइम लगा। बट जब वो 160 पहुंचा ना, तो उसका डेल्टा बढ़ गया, तो वो उसको गिरने में वो गिरा, तो वो 0.77 डेल्टा के हिसाब से गिरा। मतलब अगर स्पॉट 50 पॉइंट गिरेगा, तो ये 35 पॉइंट गिरेगा, इसलिए आपका प्रीमियम इतना गिरा है। और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं डेल्टा ब्लीडिंग। ठीक है, इससे बचने का पता है क्या तरीका होता है? डेल्टा ड्रिफ्ट। मतलब जैसे ही आपका 100 पॉइंट्स का मूव आ गया स्पॉट में, मतलब आपने जो प्रीमियम लिया उसका प्रीमियम हो के बढ़, जैसे लेट सपोज आपने 60-70 का प्रीमियम लिया, वो 150 हो गया, तब आप क्या करोगे? आप इसको बुक कर लोगे। ठीक है, इसको कर लोगे बुक, एंड उस वक्त जो भी आपका 0.55 वाला डेल्टा चल रहा होगा, वो स्ट्राइक प्राइस आप खरीद लोगे। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया कि लेट सपोज मैंने एक ट्रेड लिया। ठीक है, मैंने एक ट्रेड लिया, मैंने लिया ट्रेड 100 पे, अब वो बढ़ के हो गया 160। आई विल बुक दिस पोजीशन, आई विल बुक दिस पोजीशन, आई विल कंप्लीटली एग्जिट दिस पोजीशन, एंड आई विल एंटर अगेन एट लोअर प्राइस वाली पोजीशन, स्ट्राइक प्राइस जो अप्रोक्सीमेटली ट्रेड कर रही होगी उस वक्त 100 या 110 पे। ठीक है, अब होगा क्या कि जब पुल बैक आया, लेट सपोज पुल बैक आया, तो ये वाला जो फॉल होगा ना, वो होगा 0.77 डेल्टा के हिसाब से, बट ये वाला जो फॉल होगा ना, वो स्टिल होगा 0.5 डेल्टा के हिसाब से। तो अगर ये गिरेगा 35 पॉइंट्स, तो ये गिरेगा 20 पॉइंट्स, तो आई कुड हैव सेव्ड 15 टू 10 पॉइंट्स इजीली जस्ट बाय ड्रिफ्टिंग डेल्टा। तो जो डेल्टा ब्लीडिंग वाला जो था ना, वो पार्ट वो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़े बहुत डाउट्स जो कॉमन थे कुछ लोगों के फॉर 10-20। ओके, तो सबसे पहली बात एक समझो गाइज, आपको कभी भी है ना, आई एम सीइंग इन द ग्रुप के लोग अप्रोक्सीमेटली 20-20 या 25 पॉइंट्स तक अपने एसएल रख रहे हैं। ओके, ऑप्शंस में कभी भी एसएल आपको इतना बड़ा रखना ही नहीं है। ओके, मैक्स एसएल आप रखोगे 15 पॉइंट्स के, कुछ केसेस में अगर ये 17 या 18 तक एक्सटेंड हो रहा है, नो इश्यूज, बट इससे ऊपर इससे ऊपर आपको नहीं रखना है स्टॉप लॉस एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, तो यू विल नॉट होल्ड योर ट्रेड। अगर आप बाय एनी चांस, सबसे पहली बात तो इससे बड़ा अगर आपका एसएल आ रहा है, तो इट इज ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स, इट इज नॉट फॉर सेफ ट्रेडर्स। ठीक है, नाउ अब अगर आपको चलो रिस्की एंट्री भी लेनी है, सो यू विल नॉट होल्ड योर ट्रेड्स, यू विल नॉट होल्ड योर ट्रेड्स। आप क्या करोगे? क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट। ओके, नाउ बहुत लोगों को री एंट्री में भी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, बहुत लोगों को री एंट्री में भी प्रॉब्लम आ रही थी। अब री एंट्री में आपको देखो बेसिकली तीन टाइप के आपके सिनेरियोज है री एंट्री के। तीनों सिनेरियोज जो है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तीनों सिनेरियोज आपको मैं बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ओके, सो आई हैव दिस चार्ट जहां पे मैंने कैंडल स्टिक्स ऑफ करके रखा है। अब आपको यहाँ पे बेसिकली तीन चीजें दिख रही होगी। दिस ग्रीन लाइन इज योर 10 EMA, दिस रेड लाइन इज योर 20 EMA। ओके, एंड ये जो आपका ब्लैक कलर का लाइन है, दैट इज आपका वीवैप। ओके, नाउ अब लेट सपोज आपका इस तरीके से ब्रेकआउट आया, मार्केट में ब्रेकआउट आया, एंड यू हैव अ गुड रैली।
ठीक है, यू हैव अ गुड रैली। अब इस पॉइंट पे होगा क्या, जब आपका प्राइस अप्रोक्सीमेटली वीवैप से 40% से ज्यादा दूर होगा, तो ये क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, ये रिट्रेस करेगा। एंड देन उसके बाद अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ आपका, तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है फिर वो वापस से मूव करेगा टुवर्ड्स अपसाइड। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट वी लुक फॉर री एंट्री। ओके, नाउ जो वो री एंट्री हम देखते हैं उसकी बेसिकली तीन सिनेरियोज होते हैं। तीनों सिनेरियोज में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो लेट सपोज आपका ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर है। ओके, एट दिस पॉइंट, एंड वो इस तरीके से ऊपर जाके अब नीचे आ रहा है। ठीक है, सो सबसे पहला जो री एंट्री होता है, सबसे जो पहला री एंट्री होता है, दैट इज ऑलवेज नियर 20 EMA। ओके, सो इफ यू सी, यहाँ पे 20 EMA के पास प्राइस आ गया है, एंड यहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा है, इस तरीके से बुलिश क्लोजिंग दी। ठीक है, इस तरीके से उसने बुलिश क्लोजिंग दी, बुलिश हैमर बना दिया, या फिर आपका बुलिश मारी बाजू कैंडल बना दिया। ओके, तो यहाँ पे आप कहीं पे एंटर कर सकते हो विथ एसएल बिलो दिस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज। ठीक है, सो इस तरीके से होगा वो आपका सिनेरियोस, हमेशा इस तरीके से होंगे। ठीक है, इस तरीके से सिनेरियोज होंगे वो आपके। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, एसएल आपका कैंडल लो रहेगा, या तो फिर ये मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा। अगर मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा पास में ऐसे ट्रेड कर रहा है तो आप वीवैप के नीचे भी एसएल लगा सकते हो। ठीक है, सो पहला एंट्री आपका क्या हो गया, 20 EMA। ओके, जो सेकंड एंट्री है वो हमेशा रहेगी री एंट्री, हमेशा वो रहेगी वीवैप पे। ठीक है, हमेशा आपकी सेकंड एंट्री रहेगी वीवैप पे। अब वीवैप पे कैसे एंट्री रहती है, लेट सपोज आपका ऐसे ब्रेकआउट आया, एंड प्राइस ने ब्रेक कर दिया 10 and 20 EMA। ठीक है, 10 and 20 EMA प्राइस ने ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग नहीं दी, मतलब सॉरी, क्लोजिंग दे दी बिलो 20 EMA। जहां पे 20 EMA तक आया बट कोई बुलिश साइन नहीं दिखाया, एंड डायरेक्ट वो नीचे चला गया 20 EMA के लिए। फिर आपको वेट करना है कि वीवैप तक आए। ठीक है, वीवैप तक आने के बाद यहां से लेट सपोज बाउंस आता है। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज बाउंस आता है, तो आपको फिर उसके बाद वेट करना है कि वापस से 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे यहाँ पे। ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट यू विल एंटर विथ एसएल बिलो दिस। ठीक है, वीवैप पे डायरेक्ट रिजेक्शन जब ले रहा है ना, तभी भी आप एंटर कर सकते हो। बट वीवैप वाली जो रिजेक्शन वाली एंट्री रहती है वो हमेशा रिस्की एंट्री रहती है, दैट इज नॉट सेफ एंट्री। सेफ एंट्री इज दिस। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद एक और सिनेरियो होता है कि जहां पे आपका प्राइस क्या करेगा, वीवैप को भी ब्रेक कर देगा, वीवैप को भी ब्रेक कर देगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप वेट करना है कि प्राइस वापस से ऊपर जाए, एंड इस टाइप का कुछ सेटअप बनाए जहां पे हम 20 EMA के ऊपर वापस से एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका पुल बैक वाला री एंट्री सिनेरियो। ठीक है, तीन टाइप के पुल बैक वाले री एंट्री सिनेरियो हो गए आपके। ना व्हाट इफ अगर प्राइस ऐसे करके ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एंड नीचे जाने लगा। ओके, एंड वो 20 EMA तक आया ही नहीं, तब आप क्या करोगे, इस हाई के ब्रेकआउट पे एक एंट्री ले सकते हो, बट दिस विल ऑलवेज बी स्कैल्प वाला एंट्री। ये कभी भी होल्डिंग वाला एंट्री नहीं होगा, यहाँ पे आप अपना ऑप्शन होल्ड नहीं करोगे। यहाँ पे 10 20 30 पॉइंट जितना भी मिलता है आपको लेके निकलना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा रूल स्टिल वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे अपना 40% वीवैप वाला रूल स्टिल वैलिड होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज योर सिनेरियो, नाउ दिस इज योर सिनेरियो। अब इस केस में आप क्या करोगे कि लेट सपोज आपने यहाँ पे ब्रेकआउट में एंट्री ली। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट में एंट्री ली एट दिस पर्टिकुलर कैंडल। ओके, सो अज्यूम करो कि यहाँ पे आपका एसएल आ रहा है बड़ा। ठीक है, लेट सपोज आपका एसएल यहाँ पे आ रहा है जो कि अप्रोक्सीमेटली है 20 पॉइंट्स। अब 20 पॉइंट्स का एसएल लोगे नहीं आप, तो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या, कि या तो आप डायरेक्ट ये कैंडल लो का एसएल लगा दो जो अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट्स का आ रहा है। ठीक है, या तो अगर आप 20 पॉइंट्स का एसएल लगा रहे हो तो फिर एग्जिट आपको क्विक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट सपोज आपने यहाँ पे एंट्री ली विद दिस एसएल, मूव आ गया। अब जैसे ही आपको रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, आप यहाँ पे क्या करोगे, एग्जिट करोगे। ठीक है, यू विल एग्जिट हियर, एंड जैसे ही फिर आपका जो जहां पे आपका एग्जिट हुआ, लेट सपोज यहाँ पे आपका एग्जिट हुआ। ओके, एंड जैसे ही फिर वो कैंडल का हाई वापस निकल रहा है, कैंडल का हाई जैसे ही निकल रहा है, ये जो दो कैंडल्स है इनका हाई निकल रहा है, तो आप वापस से इस कैंडल में एंट्री करोगे, एंड वापस से जो रिजेक्शन आएगा वहां पे आप एग्जिट कर दोगे। लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन आ गया।
आप यहाँ पे वापस एग्जिट कर दोगे। तो आपने क्या किया, बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट्स का स्कैल्प कर लिया। ओके, नाउ अगेन आप वेट करोगे कि हाई निकले, ठीक है, अगेन आप वेट करोगे हाई निकले। जैसे ये हाई निकला, आपने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया। एक पॉइंट आपको नोट करना है कि स्कैल्प वाली एंट्री में जैसे ही आपके फेवर में 10 से 15 पॉइंट ऑप्शन जा रहा है, सबसे पहला काम होना चाहिए आपका सीटीसी। मोर देन 10 पॉइंट्स जैसे ही चला गया ऊपर आपकी स्कैल्प वाली एंट्री से, सबसे पहला काम होना चाहिए आपका कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस लाना। ठीक है, सो इस तरीके से हम एंटिसिपेट करेंगे दिस पर्टिकुलर होल सिनेरियो। सो दिस वाज ऑल अबाउट 10-20 के जो 2-3 डाउट्स थे आप लोगों के। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ आपको मिलेगा डेली मार्केट इनसाइट्स, मॉर्निंग लेवल्स एंड रियल टाइम मार्केट डिस्कशंस जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता। सो क्लिक दी लिंक एंड join the channel and start improving your trading from today onwards. Thank you.